हेलो गाइस। ये कहानी है ऐसे इंसानों की जो ड्रैगन से डर कर भागते नहीं बल्कि उनसे लड़ते थे। ये अपने आप को वाइकिंग्स बुलाते थे। ड्रैगन्स मारना और उन्हें पकड़ना इनकी बहादुरी और वीरता को दर्शाता था। पर वाइकिंग्स का मुखिया स्टोइक का बेटा हिकअप बिल्कुल अपनी बिरादरी से अलग था। वो और वाइकिंग जैसा बनना तो चाहता था, पर कोई भी उसे इस काबिल नहीं समझता था। हिकअप हमेशा सोचता था कि वो भी एक दिन ड्रैगन्स को मारेगा और सबको दिखा देगा कि वो भी एक बहादुर वाइकिंग है। हिकअप हमेशा गॉबर नाम के आदमी के साथ वाइकिंग के हथियार बनाने में लगा रहता था। यही एक काम था जिसे वो कर सकता था। उसके साथ के उम्र के बच्चे भी ड्रैगन से लड़ने में बिजी थे, जैसे कि ये फिशलेग, स्नॉटलाउट और ये जुड़वा रफनेट और टफनेट, और ये है एस्ट्रिड। हिकअप उन सबको लड़ता देखकर सोचता रहता था कि काश वो भी उनकी तरह ड्रैगन से लड़ सकता। इसलिए उसने अपने लिए ड्रैगन्स पकड़ने की एक मशीन भी बनाई थी और सबसे छुपता हुआ वो अपनी मशीन लेकर निकल पड़ता है सबसे खतरनाक ड्रैगन पकड़ने, जिसका नाम था नाइट फ्यूरी। ये बहुत कम दिखाई देता था, पर जैसे ही नाइट फ्यूरी ने एक हमला किया, हिकअप ने उसके ऊपर अपनी मशीन चला दी और उसे ऐसा लगा कि शायद उसने ड्रैगन को मार गिराया। अभी वो खुश ही हो रहा था कि एक बड़े ड्रैगन ने हिकअप पे हमला कर दिया। वो भागने लगा, तब हिकअप के डैड स्टोइक ने आकर उसकी जान बचाई। स्टोइक हिकअप पे काफ़ी गुस्सा करता है कि हमेशा मना करने पे भी वो बाहर क्यों आ जाता है। हिकअप बताता है कि उसने एक ड्रैगन को मारा है, पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। गॉबर उसे वापस उसके घर पे पहुंचा आता है। ड्रैगन्स की तबाही से परेशान होकर स्टोइक अपने आदमियों को इकट्ठा करके ड्रैगन का ठिकाना ढूंढने का प्लान बनाता है, ताकि वो उनका ठिकाना ढूंढकर उन्हें तबाह कर सके। वो गॉबर को और लोगों को ड्रैगन से लड़ना सिखाने को कहता है। गॉबर कहता है, हिकअप को भी एक चांस दो ड्रैगन से लड़ने का। तुम हमेशा से उसकी रखवाली करने के लिए नहीं रहोगे। इधर अपने मारे हुए ड्रैगन को ढूंढता ढूंढता हिकअप जंगल में आ जाता है। उसे कुछ पेड़ टूटे हुए दिखाई देते हैं। वो वहां जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। वहां एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन बंधा हुआ गिरा पड़ा था। वो खुश हो जाता है कि वो अब इस ड्रैगन को मारकर अपने डैड को दिखाएगा, पर उस ड्रैगन को देखकर वो उसे मार नहीं पाया। उसकी रस्सी को वो खोल देता है। ड्रैगन की रस्सी खुलते ही वो हिकअप की ओर बढ़ता है, पर उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो वहां से चला जाता है। हिकअप जब घर पहुंचता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि कल से उसकी ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग शुरू होगी, पर अब हिकअप ड्रैगन से लड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन गॉबर बाकी सभी बच्चों के साथ हिकअप की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गॉबर उन सबसे कहता है कि जो कोई भी इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा करेगा उसे सारे गांव के सामने एक ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा। उनकी ट्रेनिंग का पहला ड्रैगन था ग्रोंकल। गॉबर उस ड्रैगन से लड़ने का तरीका सबको बताता है कि सब अपने ढाल से आवाज निकालो। ये ड्रैगन से आवाज से कंफ्यूज होते हैं, पर एक एक करके सारे एलिमिनेट हो गए। बचे सिर्फ एस्ट्रिड और हिकअप। वो ड्रैगन हिकअप की ओर बढ़ा, पर गॉबर उसे पकड़कर खींच लेता है। वो हिकअप को बताता है कि एक ड्रैगन कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता। तब हिकअप सोचने लगता है कि फिर उस ड्रैगन ने उसे क्यों छोड़ दिया। वो वापस से उस ड्रैगन को ढूंढने लगता है और उसे वो ड्रैगन जंगल में मिलता है। वो उड़ नहीं पा रहा था। हिकअप समझने लगता है कि ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है। रात को गॉबर सबको बुक देता है ताकि वो ड्रैगन्स के बारे में और जान सके। उस बुक को पढ़कर हिकअप बहुत सारे ड्रैगन्स की खासियत जानता है, पर उस बुक में नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ भी नहीं था। अगले दिन नैडर नाम के ड्रैगन से वो लोग लड़ते हैं, पर हिकअप सिर्फ नाइट फ्यूरी के बारे में ही गॉबर से पूछ रहा था। और उस दिन हिकअप को ड्रैगन से एस्ट्रिड बचाती है। वो उस पर गुस्सा भी करती है कि तुम अपने लड़ाई पे फोकस क्यों नहीं करते। हिकअप उस ड्रैगन के लिए खाने के लिए मछलियाँ लेके जाता है। वो डरता डरता उसे मछली खिलाता है। वो ड्रैगन मछली खाकर आधा वापस हिकअप को दे देता है और हिकअप को उसे खाना पड़ता है। पर अब भी वो ड्रैगन हिकअप से दूर ही भाग रहा था, पर धीरे धीरे हिकअप उस ड्रैगन से दोस्ती कर रहा था। रात में ड्रैगन की खासियत बताते हुए गॉबर से हिकअप को पता चलता है कि एक ड्रैगन की सबसे प्यारी चीज होती है उसका पंख और उसकी पूंछ। अगर वो उड़ नहीं सकते तो समझो वो एक मरे हुए ड्रैगन के समान है। अब उसे समझ आया कि वो ड्रैगन वहां से जा क्यों नहीं रहा है, और वो उस ड्रैगन के लिए उसका टूटा हुआ पंख बनाता है। और अगले दिन वो उस ड्रैगन के लिए खाने के साथ साथ अपना बनाया हुआ पंख भी लेके जाता है। वहाँ उसे ये भी पता चलता है कि ड्रैगन्स ईल से नफरत करते हैं, और जब तक वो ड्रैगन्स खाना खा रहा था हिकअप उसके पीछे अपना पंख लगा देता है, जिससे वो ड्रैगन उड़ने तो लगता है, पर अभी भी वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। अगले दिन ड्रैगन ट्रेनिंग में हिकअप ईल की मदद से ड्रैगन को कंट्रोल कर देता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। और हिकअप अब पूरी तरह से उस ड्रैगन का पंख बनाने में लग गया था, और उस ड्रैगन के साथ रहते रहते वो ड्रैगन की कमजोरियां जान रहा था, जिसका इस्तेमाल वो ट्रेनिंग में करता था। जिससे सब लोग हैरान थे कि हिकअप ड्रैगन्स को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर लेता है। खास करके एस्ट्रिड को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार बहुत ट्राई करने के बाद हिकअप उस नए पंख के साथ उस ड्रैगन को उड़ाने और कंट्रोल करना सीख गया था।
पहली उड़ान हिकअप की काफ़ी रोमांचक और डरावनी रही, पर वो उस ड्रैगन को उड़ा सकता था। हिकअप की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। हिकअप के डैड भी वापस आ गए थे और वो अपने बेटे की ट्रेनिंग से काफ़ी खुश थे कि उनका बेटा ड्रैगन ट्रेनिंग में सबसे अच्छा काम किया है। और अगले दिन हिकअप को ट्रेनिंग में सबसे अच्छा करने के चलते उसे एक ड्रैगन को मारने के लिए चुना जाता है। पर अगले दिन एस्ट्रिड हिकअप का पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है ताकि वो हिकअप की असलियत जान सके कि आखिर हिकअप ये सब कर कैसे रहा है। वहाँ एस्ट्रिड को वो ड्रैगन दिखता है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वो भागने लगती है, पर हिकअप उस ड्रैगन से उठाकर उसे ड्रैगन की पीठ पर बैठा देता है और उसे कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। पर वो ड्रैगन उन्हें एक बहुत ही डरावनी उड़ान दिखा रहा था। ये देखकर एस्ट्रिड चिल्लाने लगती है। फिर वो ड्रैगन भी एकदम शांत हो जाता है और एस्ट्रिड अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छे पल का अनुभव करती है। वो काफ़ी खुश थी। उसने पहली बार एक ड्रैगन को इस नज़रिए से देखा था। आसमान में उड़ते हुए उन लोगों को बहुत से ड्रैगन दिखाई देते हैं जो कि एक गुफा में अपना शिकार इकट्ठा कर रहे थे। वहाँ हिकअप और एस्ट्रिड को एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देता है। वो ड्रैगन उन पे हमला करता है, पर वो लोग वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं। एस्ट्रिड हिकअप से कहती है कि कल तुम क्या करोगे? कल तुम्हें एक ड्रैगन को मारना होगा। और अगले दिन सारे गांव वाले इकट्ठा थे हिकअप को ड्रैगन से लड़ते हुए देखने के लिए। हिकअप लड़ने आ जाता है, पर ड्रैगन के सामने आते ही वो अपना हथियार नीचे फेंक देता है और उस ड्रैगन से कहता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वो उन जैसा नहीं है। वो सबसे कहता है कि ये ड्रैगन्स मारने के लायक नहीं है, ये अच्छे हैं। स्टॉइक ये देखकर गुस्से से अपना हथौड़ा मारता है और लड़ाई को रोकने को कहता है, जिससे वो ड्रैगन भड़क कर हिकअप पे हमला कर देता है। एस्ट्रिड उसकी मदद के लिए जाती है। स्टॉइक एस्ट्रिड को तो बाहर निकाल लेता है, पर हिकअप वहाँ फंस जाता है। वो ड्रैगन हिकअप को मारने ही वाला था कि वहाँ नाइट फ्यूरी आ जाता है। सारे लोग घबरा जाते हैं उसे देखकर, पर वो हिकअप को बचाने आया था। सारे लोग नाइट फ्यूरी पे हमला कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। हिकअप अपने डैड को बताता है कि वो ड्रैगन्स खतरनाक नहीं है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उस बड़े ड्रैगन को खाना दे सके, नहीं तो वो बड़ा ड्रैगन सबको मार देगा। स्टॉइक उस बड़े ड्रैगन के बारे में जानकर निकल पड़ता है अपनी टीम के साथ उस पर हमला करने। वो अपने साथ नाइट फ्यूरी को भी बांध कर ले जाता है। एस्ट्रिड हिकअप को समझाती है कि तुम हार नहीं मान सकते, हमें नाइट फ्यूरी को बचाना होगा और अपने कबीले वाले लोगों को भी। एस्ट्रिड के बाकी सभी दोस्त भी हिकअप का साथ देते हैं और हिकअप उन सबको ड्रैगन कंट्रोल करना सिखाता है और सब अपने अपने लायक एक एक ड्रैगन ले लेते हैं। स्टॉइक और उसके लोग उस ड्रैगन की गुफा के पास पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं, जिससे सारे ड्रैगन्स भागने लगते हैं। सारे ड्रैगन्स के भागते ही उस गुफा को तोड़ता हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन उनके सामने आता है। उनके हमले का उस ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो उनके सारे जहाज को तबाह कर देता है। सब भागने लगते हैं। तभी हिकअप और उसके साथी अपने ड्रैगन्स पे सवार होकर वहाँ आते हैं और उस बड़े ड्रैगन से भिड़ जाते हैं। हिकअप नाइट फ्यूरी को बचाने के लिए जाता है, पर उससे अकेले उसकी जंजीरें नहीं खुल रही थी। उस ड्रैगन के एक हमले से वो लोग पानी में गिर जाते हैं। हिकअप बहुत कोशिश करता है, पर वो खोल नहीं पा रहा था। तब स्टॉइक आकर हिकअप और नाइट फ्यूरी को बचाता है। स्टॉइक हिकअप से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसे उस पर गर्व है। हिकअप अपने ड्रैगन से उस बड़े ड्रैगन पे हमला कर देता है। वो लगातार उस ड्रैगन को उकसा रहा था। अब वो बड़ा ड्रैगन उड़ने लगता है। हिकअप का प्लान था कि उस बड़े ड्रैगन को बहुत ऊंचा ले जाकर और फिर उसके पंख को नष्ट करके उसे जमीन पे नीचे गिरा देगा, पर लड़ते लड़ते नाइट फ्यूरी का पंख में आग लग जाती है, जिससे उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। पर किसी तरह वो उस बड़े ड्रैगन को नीचे गिराने में कामयाब रहते हैं। नाइट फ्यूरी के पंख के जलने की वजह से वो दोनों नीचे गिरने लगे। सब सोचते हैं कि उन्होंने हिकअप को खो दिया, पर नाइट फ्यूरी ने उसे बचा लिया था। सारे खुश हो जाते हैं, पर उस लड़ाई में हिकअप ने अपना एक पैर खो दिया था। अब सब वाइकिंग्स ड्रैगन के साथ मिलकर रह रहे थे। गॉबर ने नाइट फ्यूरी के लिए भी एक नया पंख बना दिया था और तब से सारे वाइकिंग्स ड्रैगन से मिलकर रहने लगे थे। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।